निश्चित रूप से आईपीएल 2025 का रोमांच चरम पर है और प्लेऑफ की दौड़ बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। 54 मुकाबले खेले जा चुके हैं और अब सिर्फ 16 लीग मैच बाकी हैं। हैरानी की बात यह है कि अभी तक कोई भी टीम आधिकारिक रूप से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। 8 टीमें अभी भी शीर्ष 4 में जगह बनाने के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 17 आईपीएल सीजन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 16 अंकों वाली कोई टीम प्लेऑफ से चूक गई हो। इस लिहाज से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। अब बाकी बचे 3 स्थानों के लिए 7 टीमों के बीच कांटे की टक्कर है। आइए जानते हैं कि कौन सी टीम किस पायदान पर है और उनके आगे के समीकरण क्या कहते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी। चेन्नई सुपर किंग्स पर शानदार जीत के साथ आरसीबी अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। उनके पास अभी भी 18 अंकों तक पहुंचने का मौका है, जिसके लिए उन्हें 2 और जीत की आवश्यकता होगी। हालांकि अगर अन्य टीमों के परिणाम उनके पक्ष में जाते हैं तो वे 16 अंकों के साथ भी नेट रन रेट की परवाह किए बिना क्वालिफाई कर सकते हैं। आरसीबी के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके आखिरी 2 लीग मैच उनके घरेलू मैदान चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने हैं। हालांकि उन्हें टॉस के मामले में किस्मत का साथ चाहिए होगा, क्योंकि उन्होंने बेंगलुरु में लगातार 5 टॉस गंवाए हैं। पंजाब। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मिली जीत ने पंजाब को 15 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है। उनके अभी 3 मैच शेष हैं और 2 और जीत उन्हें प्लेऑफ में सुरक्षित कर सकती हैं। यदि वे अपने बाकी सभी मैच हार जाते हैं तो उन्हें अन्य टीमों के परिणामों पर बहुत अधिक निर्भर रहना होगा। गुजरात की टीम के पास अभी 4 मैच बाकी हैं और उनके 14 अंक हैं। उनका नेट रन रेट मुंबई इंडियंस के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ है, जो उनके लिए एक बड़ा फायदा है। उनके पक्ष में समीकरण काफी मजबूत दिख रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे शीर्ष 2 में भी जगह बना सकते हैं। उनके शेष 3 मैचों में से 2 उनके घरेलू मैदान पर हैं, जो उनके दावे को और मजबूत करता है। मुंबई इंडियंस। लगातार 6 जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने शानदार वापसी की है और उनका शीर्ष 4 में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। अगर वे अपनी मौजूदा फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो शीर्ष 2 में भी जगह बना सकते हैं। सभी टीमों में उनका नेट रन रेट सबसे बेहतर है। 14 अंकों के साथ भी मुंबई के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना है। हालांकि इसके लिए उन्हें अन्य मैचों के परिणामों और नेट रन रेट पर निर्भर रहना होगा। उनके पास 18 या उससे अधिक अंक हासिल करने का भी मौका है। मुंबई के पास 2 घरेलू मैच भी हैं, जहां उन्होंने इस सीजन में 5 में से 4 जीते हैं, जो किसी भी टीम द्वारा सबसे अधिक है। दिल्ली। शुरुआती 6 मैचों में 5 जीत के साथ दिल्ली ने शानदार शुरुआत की थी, लेकिन पिछले 4 मैचों में 3 हार के कारण वे 5वें स्थान पर खिसक गए हैं। 5 दिन के ब्रेक के बाद वे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उनके घर में खेलेंगे। दिल्ली ने इस सीजन में विपक्षी टीम के मैदान पर 4 में से 3 मैच जीते हैं, जबकि अपने घर पर 6 में से सिर्फ 3 में ही उन्हें जीत मिली है। उनके अंतिम 4 में से 3 मैच बाहर होने हैं। 18 अंक हासिल करने के बावजूद भी दिल्ली का प्लेऑफ में पहुंचना निश्चित नहीं है, लेकिन 14 अंक भी उन्हें दौड़ से पूरी तरह बाहर नहीं करेंगे। अन्य टीमों के परिणाम उनके पक्ष में जाने पर वे भी प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। हालांकि उनका पहला लक्ष्य 16 अंकों तक पहुंचना होगा। केकेआर। रविवार को राजस्थान के खिलाफ जीत ने केकेआर को प्लेऑफ की दौड़ में बनाए रखा है। 11 मैचों में 11 अंकों के साथ वे फिलहाल 6ठे स्थान पर हैं। वे अधिकतम 17 अंक ही हासिल कर सकते हैं। चूंकि 5 टीमों के लिए 18 या उससे अधिक अंकों पर समाप्त करना संभव है, इसलिए केकेआर का प्लेऑफ में पहुंचना तय नहीं है। अगर वे अपने बाकी बचे तीनों मैच जीत भी लेते हैं तो 15 अंक उन्हें दौड़ में बनाए रखेंगे, लेकिन 13 अंक उनके सफर को समाप्त कर देंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स। लगातार तीसरी हार के साथ लखनऊ 7वें स्थान पर खिसक गई है। उनके शीर्ष 4 में पहुंचने की संभावना बेहद कम है और ये अन्य टीमों के परिणामों पर निर्भर करता है। अगर वे अपने शेष 3 मैच जीत भी जाते हैं, जिनमें से 2 शीर्ष 4 में मौजूद टीमों के खिलाफ हैं, तो भी वे केवल 16 अंक ही प्राप्त कर पाएंगे, जो आरसीबी पहले ही हासिल कर चुकी है। लखनऊ का नेट रन रेट भी प्लेऑफ की दौड़ में शामिल 8 टीमों में दूसरा सबसे खराब है, सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद से बेहतर। सनराइजर्स हैदराबाद। अगर सनराइजर्स अपने बाकी बचे 4 मैच जीत भी लेता है तो भी उसके केवल 14 अंक होंगे। उनके पास प्लेऑफ में पहुंचने का तभी मौका होगा जब मौजूदा दावेदारों में से कम 2 या 3 टीमें लगातार अपने मैच हार जाएं। ऐसी स्थिति में चौथे स्थान के लिए नेट रन रेट की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी और इसी आधार पर सनराइजर्स दौड़ में बने रह सकते हैं। हालांकि उनका मौजूदा नेट रन रेट -1.192 है, जो उनके निराशाजनक सीजन को दर्शाता है। संक्षेप में कहें तो आईपीएल 2025 का लीग चरण अपने अंतिम पड़ाव पर है और प्लेऑफ की लड़ाई रोमांचक मोड़ पर है। किसी भी टीम के लिए कुछ भी निश्चित नहीं है और आने वाले मैच यह तय करेंगे कि कौन सी 4 टीमें इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।